हेलो एस्पिरेंट्स, 5 मिनट स्टडी के इस खास एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम राजस्थान टूरिज्म के इस पूरे के पूरे विशाल सिलेबस को डिकोड करके एक हाई यील्ड और बहुत ही आसानी से याद होने वाली विजुअल चीट शीट में बदलने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस टॉपिक में उतरते हैं। आज के इस सेशन का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा दिखने वाला है। चीज़ों को याद रखना आसान हो, इसके लिए हमने पूरे टॉपिक को इन 5 स्पष्ट कैटेगरीज में बांट दिया है। बेसिक्स, टूरिज्म पॉलिसीज, की सर्किट्स, प्रसाद और स्वदेश दर्शन जैसी योजनाएं और आखिर में रोपवे और फेस्टिवल्स। तो चलिए सबसे पहले बुनियादी बातों और महत्वपूर्ण संस्थाओं से शुरू करते हैं। ये वो एरिया है जहां एग्जाम हॉल में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। अब इस डिफरेंस को ध्यान से देखिए। डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म यानी पर्यटन निदेशालय की स्थापना हुई थी 1955 में, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म इसके ठीक 1 साल बाद यानी 1956 में अस्तित्व में आया। ये एग्जामिनर्स का एक क्लासिक ट्रैप है और हम इसमें बिल्कुल नहीं फंसने वाले हैं। इसके बाद आता है ये जादुई साल 1989। 4 मार्च 1989 को मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर राजस्थान पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला देश का सबसे पहला राज्य बन गया था। ये फैक्ट इतनी बार पूछा जा चुका है कि इसे बस रट ही लेना है। अब इस 3D टाइमलाइन पर नजर डालिए, जो दिखाती है कि राज्य के टूरिज्म स्लोगन्स दशकों में कैसे बदलते रहे हैं। कहानी शुरू होती है 1993 में पधारो म्हारे देश से। फिर 2008 में कलरफुल राजस्थान आया, 2016 में जाने क्या दिख जाए, और फाइनली 2019 में हमने फिर से अपने आइकॉनिक स्लोगन पधारो म्हारे देश को अपना लिया। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे महत्वपूर्ण सेगमेंट की तरफ, वो टूरिज्म पॉलिसीज जो एग्जाम्स में सबसे ज्यादा टेस्ट की जाती हैं। ये क्रोनोलॉजी सीधे एग्जाम में पूछी जाती है। पहली टूरिज्म पॉलिसी 2001 में आई थी। यहाँ इको टूरिज्म की तारीखों पर जरा विशेष ध्यान देना है। ये 2010 से शुरू होकर 2021 की रिवाइज्ड पॉलिसी तक जाती हैं। और हाँ, 2022 की बहुत चर्चित फिल्म टूरिज्म पॉलिसी तो भूलनी ही नहीं है। ये पॉलिसी एग्जामिनर्स की सबसे फेवरेट है, फिल्म टूरिज्म प्रमोशन पॉलिसी। ये 18 अप्रैल 2022 को लागू हुई थी। इसमें सबसे बड़ा कैच क्या है? वो है सब्सिडी का अमाउंट। राजस्थानी भाषा या साइट्स को प्रमोट करने वाली फिल्मों के लिए इसमें 15% या फिर 2 करोड़ रुपए की न्यूनतम सब्सिडी का हुक दिया गया है। ये आंकड़ा बिल्कुल नहीं भूलना है। चलिए अब राजस्थान के मैप की तरफ चलते हैं और मेजर टूरिज्म सर्किट्स को डीकोड करते हैं। ट्रैवल और डेवलपमेंट को अच्छे से मैनेज करने के लिए पूरे राज्य को इन 10 अलग अलग भौगोलिक सर्किट्स में बांटा गया है। हर एक सर्किट की अपनी एक अलग ही वाइब और पहचान है। एग्जाम्स में अक्सर डेजर्ट सर्किट, जिसे हम मरु सर्किट भी कहते हैं, उसके जिलों को पहचानने के लिए सवाल आता है। तो इस कॉम्बिनेशन को दिमाग में एकदम फिक्स कर लीजिए। जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और इसमें हाल ही में हुआ नया एडिशन बाड़मेर। हमारा चौथा सेक्शन उन सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में है जिन पर भारी फंडिंग आती है और जो एग्जाम्स में पक्का पूछी जाती हैं। स्वदेश दर्शन 1.0 के तहत इन 4 स्पेसिफिक सर्किट्स को याद रखना है: डेजर्ट, कृष्णा, स्पिरिचुअल और हेरिटेज सर्किट। ऐसा इसलिए क्योंकि एग्जाम्स में अक्सर यह सवाल आता है कि इनमें से कौन सा सर्किट इस लिस्ट में शामिल नहीं है। अब जरा इस फिगर पर गौर करते हैं। 87.87 करोड़ रुपए। ये बहुत ही स्पेसिफिक और इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। ये वो फंड है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नई स्वदेश दर्शन 2.0 पहल के तहत खाटू श्याम जी मंदिर के लिए आवंटित किया है। प्रसाद योजना पूरी तरह से आध्यात्मिक स्थलों यानी स्पिरिचुअल साइट्स पर फोकस्ड है। राजस्थान में इसके तहत 3 लोकेशंस आती हैं: अजमेर का पुष्कर, बीकानेर का कोलायत और भीलवाड़ा का आसीन। यहाँ आसीन को लेकर एक खास बात याद रखनी है। यहाँ भगवान देवनारायण जी को समर्पित नया नीम कॉरिडोर बनाया जा रहा है। और अब हमारे आखिरी और बहुत ही स्कोरिंग सेक्शन की बारी, रोपवेज और फेस्टिवल्स। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये टेबल एक तरह से गोल्ड माइन है। सुंदा माता को हमेशा राज्य के पहले और सबसे लंबे यानी 800 मीटर वाले रोपवे के रूप में याद रखना है। और अन्नपूर्णा माता रोपवे क्यों खास है? क्योंकि ये राज्य का पहला ऑटोमेटिक रोपवे है। अक्सर हम फेस्टिवल्स के महीनों में सिली मिस्टेक्स कर बैठते हैं, इसलिए इस टेबल को अपने एंकर की तरह यूज कीजिए। ऊंट महोत्सव को स्ट्रिक्टली जनवरी के साथ लॉक कर दीजिए और ग्रीष्म महोत्सव यानी समर फेस्टिवल को मई जून के साथ जोड़ लीजिए। टूरिस्ट पैटर्न का ये डिफरेंस समझना भी उतना ही क्रूशियल है। फॉरेन टूरिस्ट्स यानी विदेशी पर्यटकों की संख्या नवंबर में पीक पर होती है, क्योंकि वो अपने देशों की कड़ाके की ठंड से बचने आते हैं। लेकिन डोमेस्टिक टूरिस्ट्स की भीड़ मार्च में सबसे ज्यादा होती है, जिसका सीधा कनेक्शन स्कूलों में होने वाली छुट्टियों से है।
तो एस्पिरेंट्स, इस 5 मिनट स्टडी एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक क्विक मेमोरी टेस्ट करते हैं। क्या बिना नोट्स देखे फिल्म टूरिज्म प्रमोशन पॉलिसी के शुरू होने की वो बहुचर्चित एकदम सटीक तारीख याद आ रही है? ऐसे ही की फैक्ट्स को रिकॉल करते रहना ही एग्जाम में असली गेम चेंजर साबित होता है। हमारे साथ इस शानदार रिवीजन सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।